क्लास 12th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक मॉडल पेपर है मेरे पास, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको निशान लगवा देता हूं। देखिए मैं थोड़ा बाहर गया हुआ हूं इसलिए ज़्यादा हेल्प आपकी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में भी छोटी सी वीडियो है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा और फिर एक पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए भाई, तो उनको पक्का कर लेना और फिर नेक्स्ट पेपर आएगा उसकी हम तगड़ी तैयारी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लोक प्रशासन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति खालिस्तान करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं जो है सेम टू सेम जो मॉडल पेपर है इसकी आंसर की और ये मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा भाई, ठीक है। मैं यहाँ हिंदी में ही सोल्व करूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हेल्प करने के लिए पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है वो देख लेना। आगे देखिए, खालिस्तान वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आलोचक विद्वान है, तो कौन है? फिफ्नर। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित है, सबको पता है नई दिल्ली में है। अगला देखिए, भारत में संवैधानिक कार्यपालिका है, ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति। अगला है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ भाई, इसका आंसर तुम लोग बताओ कमेंट करके, ऑप्शन दे रहा हूं 5 वर्ष या 3 वर्ष, बताओ कमेंट करके, थोड़ा बहुत तो तुम भी बता दो। अगला है प्रश्न नंबर 6, भारत में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, कौन निभाते हैं? राष्ट्रपति जी, ऑप्शन ए कर लेंगे। आगे चलते हैं, लोक निगम निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु उपयोगी है? भाई व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, बैंकिंग के लिए या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। और देखो जहां भी उपयुक्त सभी हो ना, ऑल ऑफ दीज, तो वही आंसर होता है। अगला है, हरियाणा में ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित में से किस वर्ग हेतु स्थान सुरक्षित रखे गए हैं? किसके लिए रखे गए हैं? महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें भी उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था का संरक्षक है, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, पदोन्नति के सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत है वो बताने हैं? योग्यता का सिद्धांत, वरिष्ठता का सिद्धांत, ए और बी दोनों, या उपयुक्त सभी? तो इसमें देखो ए और बी दोनों भी हैं और उपयुक्त सभी भी हैं, दोनों ही आंसर हो गए भाई, कैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दोनों है। और देखो इनके ऊपर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, पदोन्नति के सिद्धांत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो कहाँ पर दिया जाता है? मंसूरी। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करते हैं? किसे पेश करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, कौन सी भर्ती व्यवस्था प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार है? सीधी भर्ती, ठीक है। इसके अलावा जो है एक या दो शब्दों में उत्तर करने वाले भी आएंगे। देखो आपका पूरा पेपर कैसे आएगा, एमसीक्यू भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, ठीक है, वन वर्ड भी आएंगे और फिर बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, असर्शन रीजन, अभिकथन, कारण भी आएंगे। तो सारा मिक्स है भाई ये, ठीक है। इससे तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और फिर मैं जो है तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे ही दूंगा भाई, क्वेश्चन नहीं दूंगा, टॉपिक्स दे दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, उनको पक्का पढ़ के चले जाना। ज़्यादा हेल्प मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं जो है बाहर हूँ, ठीक है। तो देखो आगे, राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? तो भाई कौन होता है ये आपको बताना है, तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्य स्तर पे पूछ रहा है, ठीक है। राज्य में तो मुख्यमंत्री होते हैं सबसे बड़े। अगला है, हरियाणा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी नहीं पता, 5 वर्ष, सरपंच बनते 5 साल के ही तो बनते हैं। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो कहाँ की गई थी? राजस्थान में की गई थी। तुमसे पूछ सकता है कब की गई, अब बता दो कमेंट करके कब की गई थी। मैंने बता दिया राजस्थान में की गई थी, तुम बता दो कब की गई, डेट बता दो। आगे देखो, अभिकथन कारण, ओ हाँ ये क्वेश्चन रह गया ना, भारत में बजट कौन पास करता है? तो कौन करता है? संसद करते हैं। और बजट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएंगे भाई, ठीक है। बजट, इसके प्रकार, कितने प्रकार का होता है बजट, एक क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है तुम्हारे पेपर में, देखना, बजट के बारे में पढ़ लो। अब देखो अभिकथन कारण देख लेते हैं। अभिकथन है, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन का महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ये ठीक है। अगला है, संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि का उल्लेख है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों ठीक है भाई, ये समझ गए। आगे देखिए, अभिकथन है, अध्यादेश प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है, ठीक है, तो ठीक है। और अगला है, शक्ति और अर्थों में प्रत्येक अध्यादेश संसद के अधिनियम के बराबर है, दोनों ठीक है, लेकिन आपस में मिलते नहीं है, तो ऑप्शन बी कर लेंगे, ठीक है। बजट वाला है अगला, ठीक है, तो ये तुम देख लेना। अब बड़े क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखो कार्यपालिका के प्रश्न पक्का आएंगे भाई, कार्यपालिका के प्रश्न पक्का आएंगे, पक्का कर लो। संघात्मक सरकार की 2 हानियां, तुम्हारे पेपर में 2 लाभ आ सकते हैं, यहाँ हानि पूछी है, तुम्हारे पेपर में लाभ आ सकते हैं, या फिर आ सकता है संघात्मक सरकार क्या होती है। समझ गए, क्वेश्चन से बता रहा हूँ तुम्हें कैसे कैसे आ सकते हैं। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य बताइए,
ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। संघात्मक विभाग से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक निगम के 2 गुण लिखिए, ठीक है, 2 हानियां 2 लाभ, ये पक्का याद कर लो सभी चीज़ों के। इसके अलावा भर्ती की 2 विशेषताएं, भर्ती के ऊपर प्रश्न पक्का आएगा, भर्ती कितने प्रकार की होती है, एक बड़ा प्रश्न आएगा देखना भर्ती के ऊपर, ठीक है, भर्ती और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ऐसे बड़ा प्रश्न आएगा। इसके अलावा पदोन्नति का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 का। इसके अलावा देख लीजिए संसद बजट पर किस प्रकार नियंत्रण करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएंगे, बजट और उसके प्रकार, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये संघात्मक सरकार के 4 लाभ, देखो यहीं आ गया, ठीक है, तो संघात्मक सरकार के बारे में पढ़ लो। इसके अलावा प्रधानमंत्री की शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां, एक पक्का आएंगे, लिख लो भाई, लिख लो एक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की शक्ति और राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, 1% पक्का आएगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों का वर्णन पक्का आएगा, पंचायती राज के बारे में पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लोक सेवकों के बारे में ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला नीचे वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लो। अब मैं जो है तुम्हें पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। देखिए पीडीएफ जो है ना उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, उसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए सारे, उनको पक्का करके चले जाना, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी होंगे अगर, तो वो मैं डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं भाई इनको पक्का कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपके सारे यहाँ पर जो शक्तियाँ हो गई ये पक्का कर लो, ठीक है। और पासवर्ड बताऊं पीडीएफ का, पासवर्ड रहेगा 68, पासवर्ड रहेगा 68, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।